मारी जब एंट्री बजते एवेंजो। हो तो हाय हेलो सलाम नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका मेरे अपने शो में बुल्ला बुल्ला हावड़ हुल्ला, जहां पे हम आपके सामने लेके आए पहली बार एक सेलिब्रिटी को इंटरव्यू करने के लिए। और सेलिब्रिटी का नाम हम आपको बता देते हैं, द वन एंड ओनली पनीश पस्ताना जी। हंसकाई को रहे हो तो स्वागत कीजिए तालियों की गड़गड़ाहट से। और तो कैसे भी कर लो, बस आज हम देखो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, मेरा किसी बकलाइन बनेंगे। तो मिस्टर पनीश पस्ताना जी, कैसे हैं आप? जी नमस्कार। ओहो, लगता है सलमान भाई के फैन है। चलो इनका इंटरव्यू कैंसिल निकालो इनको यहाँ से। शुरू होते ही खत्म हो गया है। चलिए बैठी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए पनीश महोदय जी, जनता ने आपसे पूछा नहीं, लेकिन फिर भी हम आपसे कहेंगे कि जनता का सवाल है कि आप कौन सी क्लास तक पढ़े हुए हैं? 10वीं तक मैं पढ़ा भी था। देखो मैं कहता था ना, एक भी रसियान वाला 10वीं से पास नहीं है। ऊपर एक ने 10वीं पास ना करिए ढंग से। मैं पनीश जी बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि इस चीज में बहुत ज्यादा स्कोप है। इतना स्कोप है कि मैंने कहूं कोई सा रसिया कलाकार बन जाओ। अरे आजकल तो देखो घर घर में कितने रसिया कलाकार है। अरे घर में जितने भैंस नहीं है उतना तो सिंगर है भैया। बात तो सही है। तो पनीश जी चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो जनता का थोड़ा एक सूगला सवाल है आपके लिए। ये भगवान क्या जुल्म है। अब देखो जनता है, जनता तो कैसा भी सवाल कर लेती है, लेकिन अब आप ठहरे सेलिब्रिटी तो आपको जवाब देना बनता है। देखो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जनता के सवालों का जवाब दो। जनता का सवाल ये है कि जनता पूछना चाहती है कि आपकी ये जो नाक सरकने की आवाज है, ये बचपन से है या फिर जवानी ने किया कुछ हंसी सितम? ओके हम समझ गए। कोई बात नहीं, शुरुआत से ही गनूना वाले आदमी है। कोई शर्मा नहीं, कोई बात नहीं है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जनता का अगला सवाल यह है कि जनता पूछना चाहती है आपसे कि पनीश जी आपको कब लगा ऐसा कि आपको ये रसिया गा कर ढूंढे मटकाने चाहिए? शुरू से शौक था, मेरे घर वाले तो ये चाहते थे कि पढ़ लिख के कोई नौकरी लग जाए, लेकिन मुझे ना शुरू से ये शौक था नचने गाने का। तो हो सही बात है। गंडी बने के शौक बचपन से ही लगते हैं। मतलब देखो बचपन का शौक था उनका कि बचपन से वो चाहते थे कि वो नचनिया बने, लेकिन अब नचनिया तो बन नहीं पाए, तो छोटे मोटे ऑटो ट्यून वाले सिंगर बन गए। अब देखो जो भी बन गए हैं, अभी हम उनको तो कुछ कर नहीं सकते ना। 10वीं तक मैं पढ़ा भी था, स्कूल में भी मैं करता था, टीचर मुझे बहुत लाइक करते थे। नहीं ये बात देखो आपने बिल्कुल एकदम सही कही है कि बचपन में जो भी नाचने गाने वाले बच्चे होते हैं ना, उनको टीचर बहुत पसंद करते हैं। हमारे स्कूल में भी था, हमारा एक क्लासमेट था पहले हमारे बचपन में, तो वो भी आजकल मतलब बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो भी मतलब पूरे स्कूल के जितने भी टीचर थे सारे टीचरों को फेवरेट था। तो आज देखो आज उसकी उन्नति हो गई और दिल्ली में कोठा खोल के बैठा है। इमोशनल डैमेज। देखा होगा उन्होंने सीट को बड़ा। पनीश जी नाक सीट क्या पे यहाँ से कहने ने भर रखे नाक के अंदर। ये बीमारी मेरे बचपन से है। चलिए ब्रेक के बाद दोबारा शुरू करते हैं बातें। और बात अगली ये है कि एक सवाल मेरे अंदर है, पर्सनली मैं आपसे ये चीज पूछना चाहता हूं कि बचपन से जो आपके अंदर ये नचनिया बनने का शौक था, तो मतलब देखो अब तो आप पिद्दी सिंगर बन गए हैं, तो अब मतलब वो शौक कहीं दबा दिया है? अभी भी वो शौक आपके अंदर है और अभी भी वो शौक कहीं ना कहीं आपके अंदर से निकलता होगा, खोलता होगा और कुछ ना कुछ तो देखो जनता चाहती है इसका जवाब आपसे। जहाँ भी थोड़े से भी ढोल नगाड़ा कहीं पे भी बज जाता है ना, मैं दौड़ के जाता हूँ वहां पे। अब भी मेरा ये गाँव में आसपास में कहीं भी हो जाए, मैं दौड़ के जाता हूँ। देखो अभी गए नहीं है गंदे शौक, अभी भी नचनिया बनने की तलाश में है भाई साहब, पर कोई दिक्कत नहीं। देखो देर आए दुरुस्त आए, नचनिया बना देंगे हम आपको। अच्छा पनीश जी आप एक बात बताइए, ये जो आप जितने भी झांटू से गाने गा देते हो, आपने सुने होंगे, देखो पब्लिक सुनती है आपके गाने और पब्लिक ने सुने भी हैं, तो आप जितने भी ये गाने गाए हैं आपने, मतलब आप खुद लिखते हो या किसी से लिखवाते हो? आपका राइटर कौन है इस चीज का? भी सॉन्ग्स मैंने गाए हैं, मैंने ही लिखे हैं। बार झूठ बोलो। बिल्कुल कितनी अच्छी बात है पनीश जी, ओपन में स्वीकार कर रहे हैं कि पनीश जी ने सारे गाने खुद लिखे हैं। देखो ऐसा सिंगर होना चाहिए जो ऐसी जगह पे बैठ के भी झूठ बोल जाए। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। खुद लिखा हुआ गाता हूँ, आज तक मैंने किसी का लिखा हुआ नहीं गाया। जहाँ भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। हम तारीफ करते हैं इस चीज की आपकी पूरी। बिल्कुल देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो देखिए अब फटेहाल ही सही, लेकिन अब आप सिंगर बन चुके हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जो सिंगिंग की शुरुआत करी थी, ये कहां से करी थी? कौन से स्टेज से आपने शुरुआत करी थी? मैंने रिकॉर्डिंग करना बाद में शुरू किया है, पहले स्टेज प्रोग्राम चालू थे। अच्छा देखो मैं मानता हूं कि जितने भी ये सिंगर हैं आपके ग्रुप के, इन सबका एक ही कमाने का जरिया होता है सबसे ज्यादा, जो जहां पे मोटी मुर्गी फांसते हैं। ये लाइव प्रोग्राम में आप कैसे गाने गाते हो? आजकल तो धार्मिक तो सिस्टम खत्म ही होता जा रहा है इस दुनिया से। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, अगर आप सुनाओगे तो सब सुन लेंगे।
लेकिन एक मेरी आदत है, मैं आज तक गंदा रसिया नहीं खाया हूँ। देखो तभी इनका हर एक गाना धार्मिक ग्रंथों से वेदों से जुड़ा हुआ होता है। मैं आपको पहले भी कहता था कि इनका हर एक गाना धार्मिक वेदों से जुड़ा हुआ होता है। इनके हर एक गाने का अर्थ आपके वेदों में ढूंढ के निकाल सकते हैं, ग्रंथों में मिल जाएगा आपको हर एक उसका अर्थ। लेकिन बात यह है कि जब से इन्होंने ये बात कही उसके बाद में इनका एक्सीडेंट हो गया था और ये बात पूरी सी भूल गए। गाने को उठा कर देखो, मैंने आज तक कोई गंदा रसिया नहीं गाया दुनिया की तरह। दुनिया आज भी गंदे गाती है, लेकिन मैंने। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अच्छा छोड़िए पनीर जी, अब थोड़ी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, वरना मैं और दुनिया जानती है कि आप किस तरह के धार्मिक गाने गाते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे मैं थोड़ी आपकी और अच्छी बेइज्जती करूं, तो इसलिए थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देते हैं चीजों को। तो अभी भी क्या अबे इसको कोई विक्स वगैरह दो, इसके नाक को या गले को कोई भी तातो पानी से भरो। जब से आया सिर लगे बैठो यहाँ। तो चलिए पनीर जी, सवाल अगला ये है कि आप एक रसिया सिंगर हो, तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप इंडस्ट्री को थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे लेके जाओ, इंडस्ट्री में कुछ अच्छी चीजें करो ताकि इंडस्ट्री आपकी फले फूले और उन्नति करे, आपको जेब भरे। आज देखो इस रसिया लाइन में पहले के बजाय आजकल बहुत बदलाव है। देखो बिल्कुल क्या सपाट जवाब मिलते हैं इनकी तरफ से। मैं पूरी तरह से सहमत हूं इन बातों से, क्योंकि देखो कितना बदलाव है इंडस्ट्री में। पहले लहंगा लुगड़ी में गाने गाए जाते थे और अब चड्डी बॉडी में गाने गाए जा रहे हैं। देखो बदलाव तो है, बदलाव नहीं बिल्कुल मैं सहमत हूं इस बात से, बदलाव तो है, बहुत बदलाव आया है। पहले तो ना बहुत गंदा गाया जाता था, लेकिन आजकल तो सभी सिंगर समझ चुके हैं कि हमारे घर में भी बहन बेटी होती थी। मेरी छाती सी पट गई। पनीर जी देखो इतना अच्छे जोक मत मारा करो, पब्लिक मर जाएगी हंस के। सिंगरों के घर में मामे इतने अच्छे जोक नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे इतने अच्छे जोक मारने वालों को बिल्कुल इनवाइट नहीं करता अगली बार से। इतने अच्छे जोक हंसना बंद करो, बात आगे भी बढ़ानी है हमें। अच्छा पनीर जी देखो बहुत लंबी बेइज्जती हो गई आपकी, तो अब थोड़ा सा एक आखिरी सवाल पूछते हैं आपसे कि आपकी जिंदगी का सपना क्या है? आप मतलब क्या करना चाहते हो अपनी जिंदगी में? अभी मैं क्षेत्रीय हूँ, मैं सोच रहा हूँ, अभी मैं 3 प्रांतों में गया हूँ। बिल्कुल। तो मैं सोचता हूँ मैं भी बॉलीवुड में जाऊँ किसी ना किसी दिन, बॉम्बे में जाके बैठूं। तो मैं ये चाहूँ किसी ऑल इंडिया में मेरा नाम हो। तो चलिए पनीर जी ये इंटरव्यू आज यहीं समाप्त करते हैं, और दर्शक गणों बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। ऐसे इंटरव्यू लेते रहेंगे नए नए लोगों के, नए नए क्या बोलते हैं उनको, सेलिब्रिटियों के। और देखो यार किसी से हेट नहीं है, किसी से कोई नफरत नहीं है, किसी से कोई कहना नहीं है, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। बस मजाक के लिए वीडियो बनाई है तो थोड़ा मजाक में लेके मजाक में भूल जाना और आगे शेयर वेयर करना, लोगों को सबको दिखाना है। ऐसे मजाक चलते रहते हैं। मुझे भी थोड़ा निकलना है, बॉलीवुड की तरफ जाना है। बहन के मामा सलमान भाई के गोटे उठाने पड़ेंगे अब, तभी बॉलीवुड में कदम रखा मांगे हमारे।